यहाँ पर यह है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। जैसा कि आकृति में देख पा रहे हो, ये जो आकृति है एक इसकी आकृति है तंत्रिका कोशिका या इसको बोलेंगे न्यूरॉन। इसकी संरचना इस प्रकार से बनाई जाती है। ये बहुत ही एक तो लंबी कोशिका होती है और एक ऐसी जटिल कोशिका होती है। एक ऐसी है लंबी और जटिल कोशिका है। अगर इसके कहा जाए इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई लगभग इसकी होती लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर के करीबन होती है। कितनी? 1.5 मीटर से 2 मीटर। तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं, लंबाई, कुल लंबाई इसकी होती है 1.5 मीटर से 2 मीटर। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो ये होती है कोशिका 3 पार्टों से मिलकर बनी होती है। पहला पार्ट होता है, इसके हिस्से कितने होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। पहला होता ही साइटोन, साइटोन जिसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका काय, कोशिका काय, साइटोन। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है एक्सोन, एक्सोन। तीसरा पार्ट होता है डेंड्राइट्स के साथ क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। अब बात आती है कि ये यहाँ पर कहाँ है। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना, ये जो पूरा पार्ट होता है, इस पूरे पार्ट को, ये वाला दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है क्या? कोशिका काय। क्या बोला जाता है? कोशिका काय, यानी इसी को बोलेंगे साइटोन। पहला पार्ट हो गया। साइटोन कहाँ होता है? ये सबसे बड़ी किस प्रकार की गोलाकार एक हिसाब से दिख रही है, या अगर थोड़ा सा देखा जाए तो इनको मिलाया जाए तो कैसा? अंडाकार भी होती है। तो यानी जो गोलाकार और अंडाकार या अंडाकार आकृति होती है, उस आकृति को क्या बोलते हैं? कोशिका काय या साइटोन। यह क्या होती है? सबसे प्रमुख भाग होता है, क्योंकि देखोगे ये सबसे बड़ा भाग है ना इसका। इसी में क्या होते हैं? इसके अंदर एक केंद्रक होता है। केंद्रक ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक। ठीक, केंद्रक हो गया। केंद्रक भी होता है इसके अंदर, और इसके अंदर ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं। इन छोटे छोटे कण दिख रहे हैं, इन छोटे छोटे कणों को बोलते हैं निसल कण। क्या बोलते हैं? निसल कण। ये प्रोटीन के कण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भरा हुआ है कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव में क्या होता है? कोशिका द्रव में ये छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं, और जब ये तैरते रहेंगे और इन कणों का नाम दिया जाता है निसल कण, निसल कण। इसके बाद इसके बाद आते हैं, यहाँ पर आती है एक्सोन। एक्सोन कहाँ है? ये जो बेलनाकार पार्ट यहाँ से दिख रहा है ना, कोशिका काय से लगा हुआ बेलनाकार पार्ट, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये लंबा पार्ट दिख रहा है, अभी तुम्हें आयताकार जैसा दिख रहा होगा, लेकिन रहती तो वो कैसी रहती है? नली कैसी रहती है? मान लो धमनी कैसी रहती है? गोल रहती है। और जब गोल, इसी प्रकार की ये क्या है? एक क्या है? एक गोलाकार या बेलनाकार एक क्या रहता है? एक प्रभेद रहता है, यानी कि एक पार्ट निकला रहता है। इस पार्ट को बोला जाता है एक्सोन। क्या बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसको बोलेंगे? इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा? एक्सोन। अब इसके अंदर एक द्रव भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा होता है? एक द्रव। इस द्रव को इस प्रकार से दर्शा देते हैं। ठीक है, ये द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, द्रव किस में भरा हुआ है? एक्सोन में। तो इसमें द्रव होते ही तो इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्म। तो कौन सा प्लाज्म रहेगा? एक्सोप्लाज्म। इसमें भरा हुआ है तो क्या है? एक्सोप्लाज्म। तो इसके अंदर ये भरा हुआ द्रव क्या हो गया? एक्सोप्लाज्म। क्लियर इतना? एक्सोप्लाज्म। फिर इसके बाद ये जो 2 परतों से मिलके बना हुआ है, ढका तो रहेगा ही। तो ये बेलनाकार जो परत है, तो ये परत क्या होती है? एक झिल्ली रहती है ना। और इस झिल्ली को क्या कहते हैं? जिस झिल्ली से ढका रहता है, कौन? एक्सोन। एक्सोन जो झिल्ली से ढका रहता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? इस झिल्ली को बोला जाता है एक्सोलेमा। क्या बोला जाता है? एक्सोलेमा। काहे? किसको ढाके हुए? एक्सोन को ढाके हुए। तो क्या बोला जाएगा? इसको एक्सोलेमा, एक्सोलेमा। अब बात आती है इसमें कि यहाँ पर जे वाले जे बने हैं, ये कहाँ हैं?
ये क्या हैं? ये जो पार्ट बने हुए हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं न्यूरिलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। क्लियर? अब यहाँ पर एक और पार्ट बचा हुआ है कि इसका जो डेंड्राइट है, डेंड्राइट कहाँ होता है? जो यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट निकले हुए हैं, ये दिख रहे हैं, क्या है? ये छोटे छोटे ना पार्ट निकले कोशिका कायम है। ये छोटे, ये वाला दिख रहा है, ये वाला देखो, दिख पा रहा है? तो इन छोटे छोटे इन पार्टों को क्या कहा जाता है? इनको कहा बोला जाता है डेंड्रॉन। क्या बोला जाता है? डेंड्रॉन। एक को बोला जाएगा डेंड्रॉन, बहुत सारे होंगे डेंड्राइट, डेंड्रॉन्स हो जाएंगे। और यहाँ पर इस तंत्र को पूरे को क्या बोल दिया जाएगा? डेंड्राइट्स। इन सबको क्या बोल दिया जाएगा? डेंड्राइट्स। तो इसको बोला जाएगा डेंड्रॉन्स, डेंड्रॉन्स। और यहाँ ये बाद में दिख रही हैं घुंडियाँ निकली हुई हैं, घुंडियाँ। इन घुंडियों को बोला जाता है सिनेप्टिक घुंडियाँ। इनको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक घुंडियाँ। इनका क्या काम होता है? देखिए, अब जे यहाँ पर कोशिकाएँ हैं, ये न्यूरॉन तंत्र का कोशिकाएँ हैं। ये क्या होती हैं? तंत्र का ऊतक रहता है, तो बहुत सारी कोशिकाएँ मिलके बनाती हैं किसको? तंत्र का ऊतक को। अब ये जब बहुत सारी ये कोशिकाएँ मिलेंगी न्यूरॉन, तो जब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जी एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती हैं? सिनेप्टिक घुंडियों की सहायता से जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर ये सिनेप्टिक घुंडियाँ दिख रही, ये किस में जुड़ जाती हैं? यहाँ पर ये देखो, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट निकले ना, ये वाली घुंडियाँ इनमें लग जाती हैं, इन घुंडियों में लग जाती, देख पा रहा है? तो ये घुंडियाँ एक दूसरे में कनेक्ट रहती हैं, और जब कनेक्ट हो जाती हैं तो न्यूरॉन होती हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। तो घुंडियाँ क्या करती हैं? एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करती हैं। समझ पाए? एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। ये क्या है? पहले पढ़ते हैं। एक क्या होती है? एक सबसे जो लंबी, लगभग कितने लंबाई की होती है? 1.5 मीटर से 2 मीटर लंबी एक संरचना होती है। एक कैसी संरचना होती है? जटिल संरचना होती है। ये तीन भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन भाग होते हैं? पहला है साइटोन, दूसरा है एक्सोन, तीसरा डेंड्रॉन। साइटोन क्या होता है? साइटोन क्या होता है कि यहाँ पर जो इस तंत्र का तंत्र है, इस तंत्र का जो गोलाकार या इसको बोला जाए अंडाकार जो भाग होता है, जो विशालतम भाग होता है या प्रमुख भाग होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साइटोन। और इस साइटोन के अंदर एक केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर देखिए जीवद्रव भरा हुआ है। केंद्रक के चारों ओर क्या है? जीवद्रव। यहाँ पर ये लिख देंगे, यहाँ पर इसमें क्या है? जीवद्रव भरा हुआ है, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव भरा हुआ है। और जीवद्रव में देखिए छोटे छोटे कण तैरते रहते हैं। छोटे छोटे कण क्या करते हैं? इसमें तैरते हैं, और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? निसल कण कहते हैं। तो यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है क्या? ये साइटोन। साइटोन के अंदर इतना ही तो है। इसके बाद आते हैं एक्सोन पर। एक्सोन क्या होता है? कोशिका काय से जुड़ा हुआ भाग है। तो कोशिका काय से एक जो प्रवर्ध निकलता है, क्या निकलता है? प्रवर्ध। कैसा प्रवर्ध है? बेलनाकार। बेलनाकार जो प्रवर्ध है, इसको बोल रहे हैं बेलनाकार जो भाग निकलता है, उस भाग को क्या बोला जाता है? एक्सोन बोला जाता है। अब एक्सोन है तो एक तो क्या है? इस पर एक पन्नी है, पन्नी चढ़ी होती है, काय की रक्षा करती है उसकी, कि यानी फट नहीं जाए वो। तो ये पन्नी इस पर रहती है। अब ये पन्नी नहीं कि तुम सोचो कि ये वाली पन्नी जो अपन पॉलीथीन खरीदते, ये वाली नहीं, जो शरीर में रहती हैं, मेम्ब्रेन जिनको बोला जाता है, झिल्ली बोला जाता है। ये झिल्लियाँ होती हैं, जो ये झिल्ली क्या करती है? इसको सुरक्षित करती है। किसको? इसमें जो इसके अंदर जो एक द्रव भरा रहता है, तो इस द्रव को क्या कहा जाता है? एक्सोप्लाज्म। और जो एक्सोप्लाज्म भरा होता है, वो झिल्ली क्या करती है? उसको बचाती, यानी घेरे रहती है। उस झिल्ली को क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहते हैं एक्सोलेमा। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। एक बार दोबारा रिवाइज करिए। जो यहाँ पर प्रवर्ध निकला रहता है बेलनाकार, उस बेलनाकार प्रवर्ध को क्या कहते हैं? एक्सोन। बेलनाकार प्रवर्ध को क्या कहते हैं? एक्सोन। ये कहाँ से निकला होता है? साइटोन से। लिख सकते हैं कि साइटोन से निकला हुआ बेलनाकार जो भाग होता है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। एक्सोन के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। और जो ये रहता है, एक्सोन रहता है, एक झिल्ली से घिरा होता है, इस पर या झिल्ली का एक आवरण होता है, जो झिल्ली को क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। अब फिर क्या है? इस झिल्ली के ऊपर एक न्यूरिलेमा
के आकार के बहुत सारी संरचनाएं बनी होती हैं। इस प्रकार की संरचना इनको क्या बोला जाता है? न्यूरिलेमा बोला जाता है। अब यहाँ पर जो देख पा रहे हो कि एक्सोन है, देखिए इसमें जो एक्सोन है, एक्सोन देख पा रहे हो अंत तक यहाँ तक है। अब एक्सोन से जो जुड़ा हुआ भाग होता है, ये छोटे छोटे ये घुंडियाँ निकली होती हैं, देख पा रहे हो, जैसे जे नहीं दिख रही है यहाँ से, तो इनको घुंडियाँ बोलते हैं। यहाँ पर ये ऐसे लगे रहते हैं, इनमें लोग लगे रहते हैं, इनमें है ना, इनमें लोग रहते हैं। तो क्या होती हैं? घुंडियाँ। और इन घुंडियों को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। अब बात आती है इसमें डेंड्रॉन्स की। यहाँ पर ये छोटे छोटे इनसे भाग निकले रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और इस पूरे जो तंत्र को बोलते हैं, इनसे वो छोटे छोटे पार्ट निकले रहते हैं, इनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। देखिए क्या है? डेंड्राइट्स। क्लियर इतना? कोई डाउट है इतने में? तो इतना बनाइए, फिर इसके बाद लिखते हैं, फिर बोलते हैं। लिखिए, बनाइए।